ग्रुपिंग, बदतमीजी और गैर संजीदा रवैया। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की बदतरीन शिकस्त की वजह। कोचेस की तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ गई। खिलाड़ियों की एक दूसरे के खिलाफ लॉबिंग का जिक्र बताया। खिलाड़ियों ने एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग करके कौमी टीम और मुल्क को बदनाम किया। शाहीन शाह अफरीदी समेत चंद खिलाड़ियों का रवैया नॉन सीरियस रहा। शाहीन बदतमीजी करते थे, बात नहीं सुनते थे। फास्ट बॉलर को सीनियर मैनेजर वहाब रियाज और मैनेजर मंसूर राना ने रोका और ना ही समझाया। गैरी कर्स्टन और अजहर महमूद की रिपोर्ट। मैनेजर रिपोर्ट खुफिया होती है, वो कैसे बाहर आ सकती है? क्रिकेट बोर्ड की बातें कौन लीक कर रहा है? कोई रिपोर्ट है तो बोर्ड हकाइक सामने लाए। शाहिद आफरीदी का मुतालबा। बोले सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन मुंतखब होना चाहिए था, पूरी कमेटी को फारिग करते या किसी को भी ना हटाते। बदतरीन शिकस्त पर सख्त एक्शन। चेयरमैन पीसीबी ने सर्जरी शुरू कर दी। वहाब रियाज सीनियर मैनेजर और सिलेक्शन कमेटी के ओहदे से फारिग। अब्दुल रज़ाक और मैनेजर मंसूर राना की भी छुट्टी कर दी। वहाब रियाज ने सिलेक्शन कमेटी में मनमानी बातों को बेबुनियाद करार दे दिया। बोले 6 अफराद की कमेटी में एक शख्स के वोट का गलबा कैसे हो सकता है? हर चीज और मीटिंग्स के मिनट्स रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। मामले पर तफसीली रद्द-ए-अमल देने का ऐलान। हुआ है कि ये आखिरी मौका हो IMF के पास जाने का, लेकिन ये बातों से तो नहीं होगा। ये कुर्बानी और इशार का सफर है। ये चीजें इस तरह नहीं चल सकती। डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। IMF से छुटकारा पाना है तो बातें नहीं, काम करना होगा, कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बोले कराची पोर्ट पर 1200 अरब रुपए की करप्शन हो रही है, बिजली के लाले पड़े हैं और ट्रांसमिशन का बेड़ा गर्क है। इस सूरत हाल के बावजूद बिजली चोरी हो रही है। गरीब अवाम पर टैक्स लगाने का कल्चर बन चुका। किसी वजारत ने सुस्ती दिखाई तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों का केस। फैसले पर मुशावरत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास। फैसला कल या परसों सुनाए जाने का इम्कान। अली मोहम्मद खान कहते हैं पूरी कौम की नजरें खुसूसी नशिस्तों के केस पर हैं। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता कि जीते कोई और नशिस्तें किसी और को दे दी जाएं। बानी ने 40 साल वजीर बराए आबपाशी से आगे ना जाने वाले को वजीर आला बनाया। परवेज खटक के गवाही देने पर अफसोस हुआ। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI के साबिक करीबी साथी परवेज खटक ने बयान कलमबंद करा दिया। शहजाद अकबर ने बताया गैर कानूनी तरीके से बरतानिया भिजवाई गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। दस्तावेज बंद लिफाफे में पेश की गई। काबीना अरकान ने एतराज भी उठाया। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक का बयान। बानी PTI मुस्कुराते रहे। बोले अब तो नवाज शरीफ के फ्लैट्स भी पाकिस्तान वापस आने चाहिए। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 31 गवाहान के बयान रिकॉर्ड, 30 पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। कैसर मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है। खुद स्पीकर थे तो किसी को बोलने नहीं देते थे। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में तनकीद। बोले PTI दौर में चीनी और गंदम बरामद हुई, अरबों खरबों कहाँ गए कुछ पता नहीं। ख्वाजा आसिफ भी खूब गर्जे बरसे बोले PTI ने जो रिवायत कायम की इससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती। खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, हया करो। गिनते जाएं यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जिन्होंने कैदें काटी PTI के जमाने में। स्पीकर बोला कुकू बन के आपकी सीट पे बैठा हुआ था। को खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई यहाँ करो। हमारे दौर में ऑपोजिशन लीडर 8-8 घंटे बोलते थे। असद कैसर का इल्जामात पर जवाब। बैरिस्टर गौहर ने कहा असेंबली में हमें बात नहीं करने देते। स्पीकर का यही रवैया रहा तो आखिरी हद तक जाने पर मजबूर हो जाएंगे। कानून साजी को बुलडोज और 1 गो में कवानीन पास किए जा रहे हैं। बुशरा बीबी के तलाकनामे पर तारीख की टेम्परिंग क्यों की गई? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने खावर मानेका के वकला से जवाब तलब कर लिया। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बुशरा बीबी की वकील बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल। कहा इद्दत के सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया। एक अजनबी शिकायत कुनंदा बनता है फिर गायब हो जाता है। 6 साल बाद खावन शिकायत कुनंदा बन जाता है। केस खत्म करने के लिए यही चीज काफी है।
मुल्क के खिलाफ तहरीक पर पूरी रियासत हरकत में आएगी। देखना होगा अलहदगी पसंद कौन और इक्तदार की तहरीक कौन चला रहा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं तमाम सियासी जमातों को अपनी तरजीहात तय करना होगी। चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता होगा, ना ही कोई कोताही बर्दाश्त की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। मुतालिका इदारों को नए SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। बोले फील्ड में काम करने वाले इदारे मजीद सिफारिशात से भी आगाह करें। इत्तेहाद टाउन से गिरफ्तार दहशतगर्द ने औरंगी के जुलूस पर खुदकुश हमला करना था। मंसूबाबंदी हो चुकी थी। DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कलादम TTP के स्लीपर सेल्स कराची में मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब के मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए बड़े फैसले। टैक्सिला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में 1224 फ्लैट्स मुफ्त देने का ऐलान। ज़ेर इल्तिवा 6 अरब रुपए की डेथ और मैरिज ग्रांट की अदायगी का हुक्म। गारमेंट सिटी में खवातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की भी मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा पंजाब के हर मजदूर के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। बिजली बिलों में ओवर बिलिंग के जिम्मेदार वजारत तवानाई के हुक्काम करार। तहकीकात मुकम्मल। FIA समेत तमाम तहकीकाती इदारों ने रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस को भिजवा दी। इंक्वायरी रिपोर्ट में कार्रवाई की सिफारिश। हतमी फैसला वजीर आजम का दफ्तर इसी हफ्ते करेगा। विद होल्डिंग टैक्स नामंजूर। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के तमाम धड़े मुत्तहिद। कल से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। कराची के 95 फ्लावर मिल्स ने गंदम की वॉशिंग रोक दी। मुहर्रम उल हराम के दौरान मुल्क भर में आटे के बहरान का खदशा। इस्लामाबाद H9 के बचत बाजार में हौलनाक आतिशबाजी। 500 से ज्यादा स्टॉल्स पर मौजूद करोड़ों रुपए का सामान जल कर राख। फायर ब्रिगेड की 31 गाड़ियों, वाटर बाउजर्स और रेस्क्यू के 250 एहलकारों ने कई घंटों की कोशिशों के बाद भड़कते हुए शोलों पर काबू पाया। वजीर दाखिला ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। लाहौर में तेज आंधी के बाद बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा। हरीपुर में शदीद बारिश से नदी नालों में तोहयानी। राबता सड़क बंद हो गई। कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। एबटाबाद और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसे। कराची में आज दूसरे दिन भी बारिश का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों और दरियाओं में तोहयानी की पेशगोई। चीन के जनूब मगरबी इलाके में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। पानी कारोबारी मराकज में दाखिल। सड़कें और गलियां ज़ेर-ए-आब। अहम शाहराहें बंद। सैकड़ों अफराद की नकल मकानी। इमदादी कार्रवाइयां जारी।